नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विशेषण के बारे में। ये वो शब्द हैं जो हमारी भाषा में जान डाल देते हैं, उसे और रंगीन बनाते हैं। सच कहूं तो इनके बिना हमारी दुनिया का वर्णन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि विशेषण आखिर हैं क्या, फिर उन्हें याद रखने की एक कमाल की ट्रिक सीखेंगे, उनके चारों प्रकारों को जानेंगे, एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर करेंगे, फिर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी छुएंगे और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये विशेषण होते क्या हैं और इनका काम क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, विशेषण वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की खासियत बताते हैं। बस उनका काम है वाक्यों में एक्स्ट्रा डिटेल भरना। वो हमें बताते हैं कि कोई इंसान, कोई जगह या कोई चीज आखिर है कैसी। विशेषण के प्रकारों को याद रखना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही सिंपल और मजेदार ट्रिक है जो इस मुश्किल को आसान बना देगी। और ये ट्रिक है GSPS। चलिए एक एक करके इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी ट्रिक का पहला अक्षर है जी के बाद आता है S, फिर है E और आखिर में एक और S। तो ये रहा हमारा मैजिक वर्ड GSPS। बस इन 4 अक्षरों को याद रख लीजिए और विशेषण के प्रकार कभी नहीं भूलेंगे। तो इस GSPS का मतलब क्या है? G से गुणवाचक, S से संख्यावाचक, P से परिमाणवाचक और आखिरी S से सार्वनामिक विशेषण। सिंपल। बहुत बढ़िया। अब जब हम GSPS का मतलब जान गए हैं तो चलिए हर एक प्रकार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो पहला है G यानी गुणवाचक। ये विशेषण किसी के गुण या दोष, मतलब अच्छाई या बुराई के बारे में बताते हैं। जैसे मेरी भैंस गोरी है, यहाँ गोरी होना एक गुण है। वहीं दूसरी तरफ मेरा दोस्त कपटी है, यहाँ कपटी होना एक दोष है, पर हैं दोनों ही गुणवाचक विशेषण। अगला S है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही सब साफ है, ये उन चीजों की संख्या बताता है जिन्हें गिना जा सकता है। ये संख्या फिक्स हो सकती है, जैसे 1 या 2, या फिर अंदाजे वाली भी हो सकती है, जैसे कई या कुछ। उदाहरण के लिए, उसने कई समोसे खाए। अब समोसे गिने तो जा सकते हैं, पर यहां हमें पक्का नंबर नहीं पता। अब आता है P, परिमाणवाचक विशेषण। ये उन चीजों की मात्रा के बारे में बताता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, बल्कि नापते या तौलते हैं। जैसे थोड़ी शक्कर दे दो। शक्कर को हम एक एक करके गिनते नहीं, तौलते हैं। ये भी फिक्स हो सकता है, जैसे 1 किलो, या अंदाजे वाला, जैसे थोड़ी। और हमारा आखिरी S है सार्वनामिक विशेषण। ये थोड़ा सा अलग है। देखिए, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी तरफ इशारा करता है तो वो विशेषण बन जाता है। जैसे यह बालक में यह असल में एक सर्वनाम है, लेकिन बालक से ठीक पहले आकर उसकी खासियत बता रहा है। चलिए अब उस एक पॉइंट पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या फर्क है? तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, अगर किसी चीज को 1, 2, 3 करके गिन सकते हैं तो वो संख्यावाचक है, जैसे कई समोसे। और अगर किसी चीज को किलो, लीटर या मीटर में नापना या तौलना पड़े तो वो परिमाणवाचक है, जैसे थोड़ी शक्कर। बस इतना ही है। क्या बात है। अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़कर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। प्रविशेषण के बारे में कभी सुना है? इसे आप विशेषण का भी विशेषण कह सकते हैं। ये वो शब्द हैं जो विशेषण की भी खासियत बताता है। जैसे रवि बहुत तेज भागता है। यहां तेज एक विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द हमें बता रहा है कि वो कितना तेज है। तो बहुत यहां प्रविशेषण हुआ। जैसे इंग्लिश में गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, ठीक वैसे ही हिंदी में भी तुलना की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे अधिक, फिर उससे ज्यादा अधिकतर और सबसे ज्यादा अधिकतम। चलिए अब एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने आज सीखी। तो आज की सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की खासियत बताते हैं। दूसरी, चारों प्रकारों को याद रखने के लिए हमेशा हमारी GSPS ट्रिक का इस्तेमाल करना है। और हां, सबसे जरूरी,
संख्यावाचक यानी जिन्हें गिन सकते हैं और परिमाणवाचक यानी जिन्हें नाप तौल सकते हैं। और वो बोनस पॉइंट भी मत भूलना, प्रविशेषण, जो खुद विशेषण की विशेषता बताता है। और अब जाते जाते आपके लिए एक छोटी सी चुनौती। स्क्रीन पर यह वाक्य देखिए, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। क्या इसमें विशेषण और उसका प्रकार पहचाना जा सकता है? जरा सोचिए और अपने ज्ञान को परखिए। आज के लिए बस इतना ही।